का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। राजस्थान से 109 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। अलग वीजा पर आकर रह रहे थे पाक नागरिक, ऐसी जानकारी है। सीसीएस की मीटिंग में ये वापस भेजने का फैसला लिया गया है। 27 अप्रैल तक लौटने का अल्टीमेटम इन्हें दे दिया गया है। लॉन्ग टर्म वीजा पर राजस्थान में ठहरे पाक नागरिकों को छूट दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है सिर्फ उन्हें ही छूट दी गई है। बाकी जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें भारत से वापस पाकिस्तान जाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। 27 अप्रैल तक का भी समय दिया गया है। सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से। पहलगाम हमले के बाद से लगातार एक्शन जो है वो लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों के सीएम को नोटिस भी जारी कर दिया गया था इसमें कि जो भी पाक नागरिक हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और इसी सिलसिले में जयपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से 109 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। अलग वीजा पर आकर के यहाँ पर रह रहे थे पाकिस्तान नागरिक। सीसीएस की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। ये जो पाकिस्तान नागरिक है अलग वीजा लेकर के यहाँ पर रह रहे थे, ऐसी जानकारी है। सीसीएस की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एक फैसला लिया गया और इस फैसले के अनुसार 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है इन्हें वापस जाने का, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। 27 अप्रैल तक, यानी कि आज तक का सिर्फ इन्हें अल्टीमेटम दिया गया था इन्हें वापस जाने तक के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 27 तारीख तक का सिर्फ समय था, वो तो अब निकल चुका है, आगे क्या? बिल्कुल, देखिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, उसमें निर्णय लिया गया था कि पाकिस्तान के जो भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में ठहरे हुए, कहीं भी ठहरे हुए, उनको उनका जो वीजा है वो रद्द किया जाए और उनको वापस से पाकिस्तान लौटाया जाए। तो प्रारंभिक तौर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था जिसकी मियाद 27 अप्रैल थी। तो इसी कड़ी में जो ये अवधि थी उसके दौरान राजस्थान पुलिस ने भी जो भी पाकिस्तानी नागरिक जो टूरिस्ट वीजा, हेल्थ वीजा, स्टडी वीजा और अन्य वीजाओं पर यहाँ पर व्यावसायिक वीजा लेकर के यहाँ पर आए हुए थे, उनको तत्काल पहचान किया। इसकी जो पूरी जो कवायद थी वो इंटेलिजेंस विंग को सौंपी गई। डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल के सुपरविजन में सभी जगहों पर पाकिस्तानी नागरिक जो भी राजस्थान के किसी भी राज्य में ठहरे हुए थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो पहले चरण में यानी 27 अप्रैल तक पहले चरण में अब तक करीब 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भिजवाया जा चुका है। लेकिन ये जो अल्टीमेट है उसके बाद भी अब जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। तो प्रारंभिक तौर पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने यह बताया है कि 27 अप्रैल तक 109 पाकिस्तानी नागरिक जो कि अन्य अलग अलग वीजाओं पर यहाँ पे आए हुए थे उनको वापस पाकिस्तान भिजवाया गया है, उनको वीजा कैंसिल कर दिए गए। वहीं पर जो पाकिस्तानी नागरिक राजस्थान में LTV यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा पर ठहरे हुए थे उनको राजस्थान सरकार ने मान्यता भी कहीं दी, छूट दी हुई थी, तो उनको अभी तक यहीं रखा गया है। उनमें ज्यादातर ऐसे नागरिक है जो कि राजस्थान से हिंदू जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो शामिल है, जैसे कि जानकारी बताई जा रही है जी। तो आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी जी। तो बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते हैं और ये लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पता चल पाया है क्या ऐसे कितने नागरिक हैं पाकिस्तानी? देखिए अभी तक ये जो डेटा है वो अभी तक खुलासा किया नहीं है, तो काफी गोपनीय बनाए रखा है राजस्थान के इंटेलिजेंस विंग ने इन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन जल्द ही इसके ऊपर भी पूरी जानकारी डीजी संजय अग्रवाल देंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि जो आप कह रहे हैं कि LTV के लिए आवेदन किया है, चूंकि राजस्थानी नागरिक ऐसे हैं जिनको भारतीय नागरिकता का जो उनके प्रमाण पत्र चाहिए था उन्होंने आवेदन कर रखा है। लेकिन पहलगाम हुई आतंकी घटना के बाद में अब वे घबराए हुए हैं कि क्या कहीं, क्योंकि उनको राजस्थान देश की नागरिकता मिली नहीं है समय समय पर राजस्थान में जयपुर की यदि बात करें तो ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को जो कि हिंदू हैं विस्थापित होकर यहाँ पे आए थे उनको नागरिकता राजस्थान की मिलती रही है। तो उन्हीं लोगों ने एक बार फिर से ये आवेदन किया है जी। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया। पुलवामा आतंकी हमले पर ख्वाजा आसिफ खान का कबूलनामा सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने कबूल की है कि धार्मिक कट्टरपंथ की ये बातें यहां पर हुई हैं। जिहाद का आविष्कार पश्चिम ने किया था, ये उन्होंने कहा है। दरअसल बहुत बड़ी खबर है ये। बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा कबूलनामा किया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम की तरफ से जिहाद का जो कट्टरपंथी चेहरा है वो निकलकर सामने आया था। दरअसल
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान है और उन्होंने कहा है, और ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुलवामा आतंकी हमले पर ख्वाजा आसिफ का एक कबूलनामा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरपंथा की जो जिहाद की बात निकलकर सामने आती है, उसका आविष्कार दरअसल पश्चिम में हुआ है। We had no extremism at all. We were a very tolerant society. It was made to, the society was then, the whole ethos of the society was changed to support the jihad. And this was jihad which was invented by the West. It was not a jihad, it was a power struggle between two superpowers. जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आतंकी कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम का दर्द बॉर्डर पर अलर्ट, सेना का सर्च ऑपरेशन काबा दुश्मन, आतंक को मिलेगा करारा जवाब। पहलगाम के दर्द का जवाब अब बॉर्डर पर गूंज रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग के बाद कुपवाड़ा में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर चौकसी बढ़ा दी गई। आम जनता के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे देश के सुरक्षा बल तैनात हो। कचामा में ये अहम जो गतिविधियां हैं सेना की, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कैसे आने वाले दिनों में बॉर्डर पर जो मुस्तैदी है, बॉर्डर पर जो तैनाती की गई है, उसका ये नज़ारा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे कॉन्वॉय का ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, और कैसे जो सेंसिटिव जगहों पर आगे जो तैनाती होगी वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते और न हमें दिखाने की परमिशन है, लेकिन सड़कों पर, आम सड़कों पर जहां पर आम लोगों की आवाजाही है, इस तरीके से वाहनों का, व्हीकल्स का मूवमेंट यहां पर हो रहा है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के LOC से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर रोड सर्चिंग ऑपरेशन चलाया है। हर रास्ते, हर मोड़ पर जवान अलर्ट है। BSF जवान पहाड़ी रास्तों पर भी पैदल गश्त कर रहे हैं। हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है, और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना BSF का प्रथम दायित्व है, और BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, और उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। अरसपुरा बॉर्डर पर जीरो लाइन का गेट भी बंद कर दिया गया है, जबकि पहलगाम में मारे गए टूरिस्ट को श्रद्धांजलि देते हुए BSF जवानों ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लिया। वहीं सुरक्षा चक्र और मजबूत कर दिया गया है। हम कुपवाड़ा में मौजूद हैं, LOC के पास मौजूद है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो BSF के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी जो सिविलियंस हैं उनको आवाजाही के, मुख्य आवाजाही के रास्ते में उनको आने नहीं दिया जा रहा है, और इसी तरीके से कुछ कुछ दूरी पर, चाहे भारतीय सेना के लोग हैं या फिर BSF के लोग हैं या फिर CRPF के लोग हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एक सघन चेकिंग अभियान सीमावर्ती इलाकों में यहाँ पर चलाया गया है। सीमावर्ती गांव में BSF और पुलिस ने मिलकर पंच, सरपंच और VDG मेंबर्स को जंगी हालात से निपटने की तैयारी कराई है। गांव वाले भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा हादसा होता है, हम बुजुर्ग, महिला, बच्चे को बाहर निकालेंगे, हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद इतना जोश रखते हैं, जज्बा रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं, हम खुद BDC हैं, हथियार हमें गवर्नमेंट ने दिए, क्यों नहीं रखते हैं, किस लिए हमने क्या किया है। तो कभी ऐसे हालात बन जाएंगे तो आप लोग तैयार हैं? तैयार सर, बिल्कुल तैयार सर। क्या करेंगे अगर ऐसे हालात बन जाए? जो भी दुश्मन आएगा उसको नहीं से छोड़ेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे? हाँ, बस BDC वाले हम छोड़ेंगे नहीं इसको, कोई भी दुश्मन आएगा उसको छोड़े नहीं, गाना हमारे को मिली है। BDG हमारी बिल्कुल सतर्क है, और इनकी ट्रेनिंग जो है वो पीरियडिकली समय पे हो रही है।
सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है और गांव वालों को भी सतर्क कर दिया गया है। अब हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। पहलगाम के दर्द का बदला जरूर लिया जाएगा और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। आतंक के खिलाफ भारत एक्शन मोड में है। आतंकियों के आशियाने को चुन चुन कर निस्तानाबूद किया जा रहा। 48 घंटे में लश्कर और जैश के 9 आतंकियों के घरों को तबाह किया जा चुका है। आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, नहीं बचेगा आतंकियों का एक भी ठिकाना। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के हर आशियाने को तबाह किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को एक जोरदार धमाके में उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और कुपवाड़ा में आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीर शोपियां से आई जब लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। पुलवामा के त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को तबाह किया गया। बांदीपुर में जमील अहमद के घर को उड़ा दिया गया। शोपियां में अदनान सैफी के घर को नेस्तनाबूद किया गया। कुपवाड़ा में फारूक अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया। पुलवामा में एहसान शेख का घर मिट्टी में मिला दिया गया। शोपियां में शाहिद अहमद के घर को तबाह किया गया। अनंतनाग में आदिल ठोकर, जबकि त्राल के पुलवामा में आसिफ शेख के घर को धमाके में तबाह किया गया। सुरक्षा बल के एक्शन से आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंची है। इससे पहले पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया था। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं उनमें से ज्यादा लश्कर के आतंकी हैं जो घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से अपने बिलों में दुबके हुए थे। 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और इसके साथ ही आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर युद्ध जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को बंकर में रहने की तैयारी करने के लिए कहा गया। आपको दिखाते हैं एलओसी की आखिरी गांव से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुनो आतंकिस्तान, अंजाम के लिए तैयार रहो पाकिस्तान। भारत के बंकर में तैयारी, पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। आतंक पर फाइनल प्रहार, नहीं बचेंगे गुनहगार। ये है एलओसी पर भारत का आखिरी गांव। राजौरी जिले के इस गांव का नाम है भवानी। इस गांव के लोगों ने आतंक के खात्मे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गांव के लोगों ने युद्ध के दौरान रहने के लिए बनाए गए बंकरों में 3 महीने तक का सामान इकट्ठा कर लिया है। बहुत पूरी तैयारियां यहाँ के लोगों ने कर ली हैं कि कैसा भी तनाव जो है हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति से अगर निपटना पड़े, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जब होता था तो तब सरकार ने इन्हें ये बंकर बना के दिए थे और ये आपातकालीन स्थिति में इस बंकर में आ जाते थे और इस बंकर में चूल्हा है, सिलेंडर है और हर तरीके की ज़रूरत की सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बौखलाहट की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तानी जो हैं अब खुद वहां से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर जंग जैसी स्थिति, जो कि नेता कहते हैं, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति अगर होती है तो ऐसे में लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखना है। लकड़ियां भी हैं यहाँ पर, चूल्हा भी देखा आपने, सिलेंडर भी देखा, बर्तन भी दिखे। एलओसी पर बढ़ते तनाव के बाद गांव के लोगों को प्रशासन की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं। लोगों से बंकरों में तैयारी करने के लिए कहा गया है। जनाब, हम आरडीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से
रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। पहलगाम नरसंहार के बाद एलओसी और बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दोगुनी ताकत से दे रही है। इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है और आतंकियों को करारा जवाब देने की अपील की है। तैयारी हमारी तो 12 महीने 24 घंटे तैयारी रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। हमने पहले भी बड़ी जगह देखी हैं। इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव में बने बंकरों की साफ सफाई की गई है। खाने पीने का हर सामान इकट्ठा किया गया है। लकड़ी, चूल्हा और राशन की पूरी व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बंकरों में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और हमारे अपनों ने जाने अपनी इस देश के लिए गवाही हैं, निछावर की हैं। और हमेशा आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हमेशा जो हैं वो सेना के साथ हैं। और कुछ इसी तरह की तैयारी पुंछ के गांव में भी की गई है। ये जो बंकर है, ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है। बहुत मजबूत बंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में, तो हम इस बंकर में आ जाते हैं। हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा। ठीक है, हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बंकर है ये जमीन के अंदर। एलओसी के ये हालात बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी कर चुका है और कभी भी भारत के बड़े एक्शन का नतीजा सामने आ सकता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने की भारत सरकार की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का प्रयास भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान वापसी की डेडलाइन। पैसे लगा के आए, गवर्नमेंट भागेगी। पाकिस्तान तो लौटना ही होगा। पहले वापस जाना पड़ रहा है, तो मन में नाराजगी नहीं। पाकिस्तान के पाप का साइड इफेक्ट। अमन शांति होना चाहिए यार भाई, अमन शांति होना ही चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के पास आज आखिरी दिन है जब उन्हें हर हाल में भारत छोड़ना होगा। आपको तो पता है कि जाना पड़ना, गुस्सा नहीं होगा, प्यार करूंगी, डांस करते हुए जाऊंगी, गाना गाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे आप? मेरी माँ, माय मदर। और आपको अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है। उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई। मेरी बहन, वो भतीजा जवान था, उसकी डेथ हो गई। किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। पूरा दिन एलआईयू ऑफिस। कोई शादी में शामिल होने आया था, तो कोई रिश्तेदार से मिलने, कोई भारत खरीदारी करने आया था। लेकिन अब अटारी बॉर्डर के रास्ते उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा। था 45 डेज का था, लेकिन अभी ऑर्डर आया तो फिर जाना पड़ रहा है। तो इंडिया कब पहुंचे थे? इंडिया हम 1 हफ्ते मंडे को पहुंचे थे सुबह। तो मैम आपने तैयारी के साथ आए होंगे, रिश्तेदारों से मिलना है, लेकिन उससे पहले अब जाना पड़ा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी। बच्चे की शॉपिंग के लिए आए हुए थे हम लोग। तो पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर पर लंबी कतारें लग गईं। अटारी पर एक माँ और बेटी फूट कर रोने लगी। दरअसल माँ के पास भारत का पासपोर्ट है, जबकि बेटी का पासपोर्ट पाकिस्तान का था।
ज़्यादा 45 डेज का था, लेकिन अभी ऑर्डर आया तो फिर जाना पड़ रहा है। तो इंडिया कब पहुंचे थे? इंडिया हम एक हफ्ते मंडे को पहुंचे थे सुबह। तो अब मैम आपने तैयारी के साथ आए होंगे, रिश्तेदारों से मिलना है, लेकिन उससे पहले अब जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी, बच्ची की शॉपिंग के लिए आए हुए थे हम लोग तो। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द करने का फैसला लिया है। हालांकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसी महीने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना ही होगा। यकीन करें, इतनी बच्ची की बेटी की शादी के लिए आए थे, इनकी फुप्पो ने और इतने अजीज रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिए और कितनों के तो रह गए, कितनों की दावतें रह गई। यकीन करें, पता भी नहीं लगा कि ये 6 दिन कैसे गुजर गए। एक रहे, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का। जैसे हमें पता चला, हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर लौटते दिखाई दिए। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने या शादियों में शामिल होने आए थे। कई लोगों ने 45 दिनों का वीजा लिया था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात थे। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एलओसी पर दोनों तरफ से जारी फायरिंग के बीच सीमा के करीब बसे गांवों में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई। गांव के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बंकर बनाए गए। इन गांव के लोगों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या जंग, वो सभी सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। इस समय हम नौशहरा एलओसी पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप स्कूल देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल के अंदर भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था, तब पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती थी, उसे बचने के लिए स्कूल के अंदर भी बंकर जो है वो बनाया गया था। इन बंकरों में भी लगातार हम आपको अंदर जाके बताते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, और ये बंकर है, 2 कमरों का ये बंकर है। यहाँ पर 15-15 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस कमरे में, जिस बंकर में इस समय मैं मौजूद हूँ, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और सफाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। और इस समय आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाँव के लोग हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उससे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है, तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को लिया यही आता था। क्योंकि स्कूल लगेंगे, अगर कोई हम लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही, बाकी आप गाँव पे भी। अच्छा, हाँ। तो ये जो स्कूल लगेंगे, बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी एकदम। तैयारी पूरी? हाँ, पूरी। किसी बात का डर? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, डर नहीं। आप भी यहाँ पे रहते हो, स्कूल भी है आपका यहाँ पे, तो ये बच्चे जब